हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएचपी क्लासेस। क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए। ये वर्ड प्रॉब्लम है एक। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मैस। व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days she has to pay ₹1000 as hostel charge, whereas a student B who takes food for 26 days pays 1180 as hostel charge. Find the fixed charge and the cost of food per day. ये क्वेश्चन है बच्चों। अब इसको देखिए करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज को मान रहे हैं x और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इसको हम मान रहे हैं वाई रुपीस। ठीक है, एक्स और वाई में इक्वेशन बना रहे हैं। ये हो गया। अब आप पहली कंडीशन देखिए। अब इसका क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। कुछ चार्ज तो फिक्स है और जो कुछ चार्ज है वो जितने दिन खाना खाएंगे उसी के हिसाब से देना है। अगर मैं केस 1 ले रहा हूँ इस क्वेश्चन में, तो केस 1 अगर मैं देखूं तो उसमें क्या लिखा है कि व्हेन स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर 20 days, अगर 20 days के लिए खाना खाया है तो 1000 रुपये दिए हैं। यही कंडीशन में लिखा है। अब बच्चों अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं तो आप समझिए, एक्स चार्ज तो फिक्स है जो देना ही देना है, प्लस अब आप कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, एक दिन का खाना वाई रुपये का है। वो कितने दिन रही है हॉस्टल में? 20 दिन उसने खाना खाया। ठीक है, तो 20 दिन के खाने के कितने पैसे हो जाएंगे? 20 वाई इक्वल जितने रुपए आए हैं वो। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया आपको? ऐसी सेकंड जब वो कह रहा है, सेकंड केस, वेयर इज ए स्टूडेंट बी है कोई, ये स्टूडेंट ए था। ठीक है, तो स्टूडेंट बी के लिए क्या कंडीशन है? इसने 26 दिन खाना खाया है और पैसे दिए 1180 रुपये। ठीक है, तो क्या इक्वेशन बनेगी? एक्स रुपये तो फिक्स हैं, फिक्स चार्ज है, प्लस एक दिन के खाने के वाई हैं, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे वाई रुपीस, तो 26 दिन के हो जाएंगे 26 वाई इक्वल 1180। इक्वेशन नंबर 2। आपको पता है ना बच्चों, इक्वेशन बनाना ही मेन पार्ट है, कैलकुलेशन तो ईजिली हो जाती है। अब हम इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि उसने लिखा है कि अब सॉल्व बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं जो ज़्यादा आसान है। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर रहे हैं। माइनस क्यों कर रहे हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये x है, ये भी x है, दोनों के सेम साइन है तो माइनस करके कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए माइनस करते हैं, $26y इक्वल 1180। तो जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज होंगे, ये प्लस है माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। -26 में से 20 जाएगा तो माइनस का 6y आएगा। -1180 में से 1000 जाएगा तो माइनस का 180 आएगा। ठीक है, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल 180/6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 30। y क्या माना था आपने? कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। ठीक है, अब ये y की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में या 2 में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। देखिए, पुट y इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 ये थी। अब देखिए मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ, x प्लस 600 हो जाएगा। तो x इक्वल 1000 माइनस 600, तो x इक्वल कितना आ गया? ये 400 आ गया। यानी कि जो फिक्स चार्ज है वो कितना है? 400, और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कितना है? वो 30 रुपीज़ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट डिनोमिनेटर। फाइंड द फ्रैक्शन। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, लेट न्यूमरेटर n इक्वल मान लिया x, डिनोमिनेटर d इक्वल मान लिया y, तो फ्रैक्शन क्या हुआ? x/y। अब इसमें केस 1 क्या मतलब बच्चों, जो लैंग्वेज लिखी होती है उसी से इक्वेशन बनानी होती है। तो लिखा था कि ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर।
अगर जो आपका फ्रैक्शन है इसमें वो ये कह रहा है कि 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करते हो, तो x माइनस 1/y इक्वल, तो फ्रैक्शन कितना बन रहा है 1/3। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार और। द फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, ठीक है। तो आप न्यूमरेटर से 1 माइनस कर रहे हो तो जो आपका फ्रैक्शन है वो 1/3 बन रहा है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी 3x माइनस 1 इक्वल y, 3x माइनस 3 इक्वल y, 3x माइनस y इक्वल 3। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। केस 2 में उसने क्या कहा था कि इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन 1/4 बन रहा है। आप देख लीजिए, इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, ठीक है। तो देखिए मैंने डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया, न्यूमरेटर में कुछ नहीं किया, तो फ्रैक्शन कितना बन गया 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4x इक्वल टू वाई प्लस 8, तो 4x माइनस वाई इक्वल 8, इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन बन गई हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। अब देखिए ये साइन माइनस है, ये भी साइन माइनस है, तो इस बार इक्वेशन को क्या करना होगा, हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, तभी तो ये माइनस प्लस होके कैंसिल आउट होंगे, ठीक है। देखिए इक्वेशन 1 से 2 को माइनस करने हैं तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8 आ गया। अब हम देखिए माइनस कर रहे हैं, माइनस करने में साइन चेंज होते हैं, यहाँ प्लस है माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 3x माइनस 4x कितना बचेगा बच्चों, माइनस का x, 3 माइनस 8 माइनस का 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब ये आप जो 5 वैल्यू आई आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। देखिए इसमें पुट कर रहे हैं तो 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, 15 माइनस 3, ये 3 इधर आ गया और y को इधर पहुंचा देते हैं, देन y इक्वल टू 12। तो फ्रैक्शन क्या बना बच्चों, x ओवर y था ना, तो 5/12, ये हो गया आपका आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। इसमें नेगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट है। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। दो अलग अलग कंडीशन दे रखी हैं कि अगर ये ग्रेडिंग होती है तो 40 नंबर आएंगे और ये ग्रेडिंग होगी तो 50 नंबर आएंगे। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। इंपॉर्टेंट है बच्चों क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिएगा। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, लेट यश डिड राइट आंसर, मतलब कितने आंसर उसने सही दिए x मान लेते हैं, और डिड रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर उसने जो है वो y दिए, ठीक है। तो अब हम इसका जैसे केस 1 लेते हैं, अब यहाँ आप थोड़ा समझिएगा। केस 1 जिसमें कह रहे हैं कि यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, ठीक है, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। जब उसको 3 मार्क्स मिल रहे हैं, पहले मैं कंडीशन इस तरीके से लिख देता हूँ, थोड़ा आपको अच्छा समझ में आएगा। राइट आंसर के उसको 3 मार्क्स मिल रहे हैं और 1 मार्क्स डिडक्ट हो रहा है रॉन्ग आंसर के लिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, 40 मार्क्स आ रहे हैं। अब मैं इसकी इक्वेशन बनाता हूँ बच्चों, देखो इक्वेशन मेन है समझना। तो आप एक चीज़ देखिए, उसने राइट आंसर कितने दिए, x दिए, और एक राइट आंसर करने का उसको कितने नंबर मिल रहे हैं, 3 मार्क्स मिल रहे हैं। तो कितने हो गए उसके 3 इंटू एक्स, ये नंबर हुए, ठीक है। अब रॉन्ग आंसर उसने कितने किए, y किए, और एक रॉन्ग आंसर करने पे एक नंबर डिडक्ट हो रहा है। तो क्योंकि डिडक्ट हो रहा है तो बीच में माइनस आएगा, और जितने भी उसने रॉन्ग आंसर किए y इंटू जितने उसके मार्क्स हैं इक्वल 1, और मार्क्स आए कितने उसके 40 मार्क्स आए।
इस तरीके से बच्चों इक्वेशन बनाई जाती है, ये आप ध्यान से समझ लीजिए। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया ना आपको ये। सेम इसी तरीके से अब केस 2 करते हैं। केस 2 देखिए, उसको राइट आंसर के 4 मार्क्स अगर मिले और रॉन्ग आंसर पर 2 मार्क्स अगर उसके डिडक्ट हो जाएं, तो ऐसी कंडीशन में उसके 50 मार्क्स आए। अब मैं इसकी फिर इक्वेशन बना रहा हूँ। राइट आंसर उसने x किए हैं तो 4x हो जाएगा, क्योंकि राइट आंसर करने के 4 मार्क्स हैं, है ना। ये माइनस डिडक्ट हो रहे हैं उसके y, अगर उसने क्वेश्चन रॉन्ग किए और 2 मार्क्स इस बार डिडक्ट हो रहे हैं, तो टोटल कितना आया उसका 50। तो 4x माइनस 2y इक्वल 50। ठीक है बच्चों, हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो कॉमन ले लेते हैं। ये ध्यान रखना, जहाँ भी पॉसिबिलिटी हो वहाँ कॉमन ले लिया करो। और ये 2 अपॉन में आ जाएगा, तो ये 25। तो देन 2x माइनस वाई इक्वल 25। इक्वेशन नंबर बन गई 2 बच्चों। और इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। तो आप इक्वेशन 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, जिससे x और y की वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए इक्वेशन 1 माइनस 2 मैंने लिख दिया है। तो अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता है साइन चेंज होंगे। ये मैंने कर दिए चेंज, ये कैंसिल हो गया। 3x में से 2x गया तो x आ गया, और ये आपका जो है 15 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 15 आ गई। ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सेकंड में ही कर देते हैं, पुट x इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 2। तो क्या आएगा देखिए, 2 इंटू एक्स की जगह क्या लिखेंगे 15। तो 2 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल 25, 30 माइनस 25, और y को इधर पहुंचा देते हैं, तो y इक्वल आ गया बच्चों 5। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, y इक्वल आ गया 5। यानी कि राइट आंसर उसने कितने दिए 15, रॉन्ग आंसर उसने कितने दिए 5। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट, टोटल क्वेश्चन कितने थे। तो टोटल क्वेश्चंस इक्वल टू जो राइट आंसर है वो प्लस जो रॉन्ग आंसर है वो, है ना, उन सबका ही टोटल तो आएगा। यानी कि x प्लस वाई, यानी कि 15 प्लस 5 इक्वल 20 आंसर इसका हो गया। ठीक है, ये है। तो आज की क्लास को बच्चों यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और आगे के क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको बच्चों समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जो चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वो ऐसे अपडेट से जुड़े रहें। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।